एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननंद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता, गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे, जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी, मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना, जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? बस, बहुत जोरदार। हर हर खा लो। तीनों देवियां इकट्ठी हो गई एक जगह पर और तीनों ने विचार करा, क्यों नारद आया था क्या? हाँ, क्या कह रहा था? बस लड्डू खा के चले गए और अनसुईया जी है, कोई उनका गुणगान कर रहा था। अनसुईया मेरे पास भी बोला, मेरे पास बोला परीक्षा लेना चाहिए, किसको भेजेंगे? तीनों देवताओं को भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे पड़ गई तीनों देवियां, जाओ जरा परीक्षा लेकर आओ। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी, वो पति को परमेश्वर के रूप में पूजती थी। हम कैसे उसके यहाँ चले जाएं, कैसे परीक्षा ले? बहुत कठिन है परीक्षा। जैसे लिंग पुराण में एक शब्द आता है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं लिंग पुराण के अंतर्गत कि शंकर जी के मंदिर में जो प्रतिदिन जाकर दर्शन करता है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता है। लिंग पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं जो शिव के मंदिर में जाकर प्रतिदिन दर्शन करता है, शंकर के मंदिर के सम्मुख में पहुंचकर हर हर महादेव कहता है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आता, वो कभी गम में, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में नहीं डूबता है। देवाधिदेव महादेव उसको हर पल ज्ञान का प्रकाश, लक्ष्मी का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश देते ही रहते हैं। ये लिंग पुराण कर रही है, ये लिंग पुराण वर्णन कर रहे हैं।
देव ऋषि नारद जी ने जो करा वो ठीक नहीं करा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से कहा, देवियों ने जाओ जरा परीक्षा लो, तीनों परीक्षा लो। जाने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा, क्योंकि वो अनसुईया है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली। उनके यहाँ कैसे चले जाएं, कैसे जाकर हम परीक्षा लें? पर जाना पड़ा। धर्म पत्नी कह रही थी तो पहुंचे। पर देवियों, हम जा तो रहे हैं पर इस वेश में नहीं जाएंगे, तुम कोई भी रूप रख कर जाओ। तीनों ने संतों का वेश धारण कर लिया। जाकर आवाज लगाई, माँ भिक्षाम देही। माता बाहर निकल कर आई, बाबा मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। अनसुईया मैया अंदर गई, भिक्षा लेकर आई, तीनों की झोली में भिक्षा देने लगी। इतने में तीनों ने कहा, माँ हम ऐसे भिक्षा नहीं लेते, आप अपने वस्त्र उतार कर आइए, नग्न वेश में आओगी तब हम भिक्षा ले सकते, तब हम भिक्षा प्राप्त करेंगे। ना 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 बाबा, कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? ये तो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। संतों ने कहा अगर हम भिक्षा नहीं लेंगे तो आपका घर पूर्ण बर्बाद हो जाएगा, मां भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी के मन में आया, ये मुझे बार बार मां कह रहे हैं तो ये तो मेरे पुत्र ही हुए, क्यों ना इनको पुत्र ही बना दूं और फिर भिक्षा दे दूं। अंदर गई, जल लेकर आई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाएं। जो जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीने के बच्चे हो गए। अनसुईया जी ने उनके छोटे छोटे कपड़े में छोटी छोटी सी भिक्षा डाल दी और भिक्षा डालकर उन तीनों को अंदर ले गई। विश्वकर्मा जी से कहा, चंदन का पलना बना दो। कहाँ जाएंगे, ये छोटे हो गए हैं, इनको मैं अपने आंगन में रखूंगी। चंदन का पलना, रेशम की डोरी और तीनों देवताओं को उसमें सुला दिया। लक्ष्मी जी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरा आया क्या? तुम्हारा 8 दिन निकल गए, पता ठिकाना नहीं। अब इनके तो 8 दिन निकल गए, इधर अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने आते से अनसुईया जी को देखा, ये 3-3 बच्चे घर में आंगन में झूल रहे हैं। अंतरिक्षी ने पूछ लिया, अनसुईया किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी बोली, अपने। अंतरिक्षी बोले, अब स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भोलेनाथ देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये उनकी उदारता। सारी कथा सुना दी अनसुईया जी ने अंतरिक्षी को। अंतरिक्षी खुश हो गए, जो नेत्र बंद कर देखा तो ये तो मेरे 3 देवता और ये तीनों ही मेरे घर में आ गए। अरे भाई, बैंक का बहुत बड़ा ऑफिसर, मैनेजर, और तुम्हारी उससे पहचान कितनी भी हो, भले कितनी भी हो, वो तुम्हारे बिना नहीं रहे, तुम उसके बिना नहीं रहो, फिर भी क्या बैंक का मैनेजर बैंक का पैसा तुम्हें दे देगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम्हारा कुछ होगा तो दे देगा, पर वो अपना नहीं देगा। अंतरिक्षी को समझ में आ गया, आज पूरे ब्रह्मांड के 3 देवता मेरे पास पहुंच गए। सुन दो, अंतरिक्षी पलना झुलावे, आनंद लेवे, आनंद प्राप्त। समय बीता, ऐसा समय बीता, तीनों देवियां आपस में सोच ही रही थी, तभी सामने से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी ने मन में सोचा, आज मैया बहुत मीठा बोल रही है, और जब माताएं बहुत मीठा बोलती है ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। जब मीठा बोले तब समझ लो। नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को समझ में आया कि मैया बहुत मीठा बोल रही है। नारद जी आए, हाँ माँ क्या बात है? माँ तुमने कहीं तुम्हारे पिताजी को देखा है, भगवान नारायण को? इतने में नारद जी ने कह दिया, मैया वो पलना में झूल रहे हैं। अब तो लक्ष्मी जी के हृदय में आग लग गई, मेरा इतना बड़ा पति पलना में झूलता है, क्यों मूर्ख बनाता है, चल निकल यहाँ से। नारद जी चले, सरस्वती जी को भी कहा, ब्रह्म पार्वती जी को भी कहा। तीनों देवियों ने नारद के हाथ जोड़ लिए, हमारे पति हमको कैसे मिलेंगे? माँ, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे भिक्षा, वैसे तुम चली जाओ भिक्षा मांगने। जब अनसुईया जी भिक्षा देने का वचन दे दे तब उनको मांग लेना, अन्न की जगह पति मांग लेना, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तीनों देवियां जाने लगी। लक्ष्मी जी बोली, नारद मैं राजरानी पटरानी लक्ष्मी, बैकुंठ की महारानी लक्ष्मी, दुनिया के लोग मेरे सामने मांगते हैं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती।
सरस्वती कहती है मैं भी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती। पार्वती जी कहती हैं मेरी तो दौलत ही मेरा पति है, तुम खड़ी हो जाना, मैं आवाज लगा दूंगी कि भिक्षाम देहि, मैं बोलूंगी। चलो चल दिया, आवाज लगाई, माता, दरवाजा बंद था, पार्वती जी ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। शिव जी बीच में सो रहे थे, इधर नारायण इधर ब्रह्मा। जैसी पार्वती जी ने आवाज लगाया माता भिक्षाम देहि, शंकर भगवान मुस्कुराए, दोनों देवताओं को कोनी मारकर बोले मेरी आ गई है, मेरी पार्वती आ गई। भगवान नारायण ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं जाओगे, अभी नहीं जाना। आवाज पहचानते थे, आवाज तुरंत। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, 3 देवियों को देखा। क्या बात है माता, भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए भिक्षा में? जो पलने में सो रहे हैं वो हमारे स्वामी हैं, हमको दे दीजिए। वो तुम्हारे स्वामी है? हाँ, अगर वो तुम्हारे स्वामी है तो मैं तुम्हारी सास हूं। थोड़ी देर में अंत ऋषि आए। अंत ऋषि ने पूछा अनसुईया कौन? अनसुईया जी बोली ये तुम्हारी बहुएं हैं। बहुओं से कहा जाओ ससुर के पांव छुओ। जो पांव छुए तो अंत ऋषि ने अनसुईया का हाथ पकड़कर एक साइड ले जाकर कहा पागल हो गई है, बेटे तेते से बहू लिया साथ साथ हाथ की, ये क्या कर रही है? इतना सा बेटा और बहू साथ हाथ की, तो नहीं बड़ी। अनसुईया जी बोली आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है तो लेकर के अलग हो जाती हैं और सोचती हैं कि हमारा पति कमा रहा है, एक माँ ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा होगा मालूम पड़ेगा, ले जाओ। अब तुम पालो, तुम पोसो अपने पति को, तब मालूम पड़ेगा कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे को बड़ा करती है, ले जाओ उठा के। अब पार्वती जी लक्ष्मी जी से पूछी कि इन 3 में से मेरा है कौन सा? हर माल 2 रुपया, अब समझ में भी तो आना चाहिए कि इसमें है कौन सा। उठाया, लक्ष्मी जी ने एक उठाया, उनको क्या मालूम था कि ये मेरे पति नहीं है, उनने ब्रह्मा जी को उठा लिया। सब बदल बदल कर उठा रही थी। अंतरी जी ने कहा ये भ्रम है, इनको सुलाओ। चरणों में पड़ गई, माँ हमारे पतियों को बड़ा कर दीजिए। हाथ में जल लिया, अगर मेरा साथित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हो गए, तीनों देवियों के साथ जाने लगे तो अनसुईया जी रोने लगी। ये चले जाएंगे तो हमारी गोद सुनी हो जाएगी, इस गोदी में कोई तो रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रदेव को प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने अंश से दत्तात्रेय भगवान को प्रकट कर दिया और भगवान शंकर जी ने दुर्वासा बाबा को प्रकट कर दिया। माँ ये 3 पुत्र तेरे इसी संसार में भव सागर से उबारने के लिए रहे। तीनों देव चले, समय आया। एक दिन, अब आइए ऋग्वेद की कथा। अनसुईया जी बैठी हुई थी और मां अनसुईया जी ने कहा अंतरिषि से मेरे 3 पुत्र हैं पर मेरे घर पुत्री नहीं। मेरे घर में पुत्री का भाव नहीं है। और मैंने सुना है शास्त्रों में अगर घर में बेटे हैं और घर में अगर बेटी नहीं है तो वो घर बिना कन्यादान के हमेशा सूना की सूना ही रहता है। कन्यादान के लिए बेटी का होना जरूरी है, बिना बेटी के कन्यादान सूना। आप दुनिया का सारा दान कर लो, अन्न दान कर लो, वस्त्र दान कर लो, मुद्रा दान कर लो, स्वर्ण दान कर लो, भूमि दान कर लो, गौ दान कर लो, सारे दुनिया के दान कर लीजिए। अगर आपने जिंदगी में कन्यादान नहीं करा तो आपकी जिंदगी में सब कहते हैं कुंभी पाक नरक में एक नरक का सिरा ऐसा होता है जिस नरक के सिरे को पार करने के लिए बेटी का कन्यादान करना जरूरी होता है। इसलिए हम
शिव महापुराण की कथा में हर पल हर घड़ी बेटियों को संकल्प दिलाते रहते हैं, बेटियों से कहते रहते हैं तुम कितनी भी अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी अच्छे कॉलेज में रहो, कितनी भी अच्छी एजुकेशन करिए, कितनी भी अच्छी नौकरी करिए, कितने भी तुम्हारे दोस्त बन जाए, पर मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है और आज भी ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जो जलगांव से चल रही है, आप सब बेटियों से निवेदन करूंगा कि निवेदन है अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के साथ ना जाना, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दीजिए। बहुत कितना सुंदर कहा, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा तर्पण करता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा पिंड देता है, माँ बाप चले जाते हैं तब बेटा भोजन कराकर तर्पण श्राद्ध पिंड देता है और अपने पूर्वजों को तारता है। पर बेटी, जिस दिन माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान जीते जी कर देते हैं, उसी पल उसी घड़ी माँ बाप को नरक नहीं जाना पड़ता। फिर बेटा पिंड दे तो ठीक, तर्पण करे तो ठीक, तिलांजलि करे तो ठीक, माता पिता बैकुंठ का पथ जाते ही एक बेटी का। पर आजकल की उल्टी रीति है, बेटा हो जाए तो मां खुश और बेटी हो जाए तो चेहरा उतर जाता। चाय की जो केतली होती है ना, केतली तुम्हारे यहाँ क्या बोलते, डोलची केतली क्या होती है, जब वो बहू हॉस्पिटल में रहती है तो घर की जो लेडी से रहती हैं तो वहाँ हॉस्पिटल ले लेकर रोज 2-3 दिन तक जाती हैं, दूध की केतली, डंगल क्या बोलते हैं, केतली बोलते हैं ना, और ऐसी रहती है, उसमें कड़ी लगी रहती है नीचे, उसको हिलती रहती है। अब आजकल वैसी नहीं रही तो इतना लंबा थर्मस हो गया, उसमें भी लटकता रहता है। तुम देखना अगर घर में बेटा हो जाए ना तो जो केतली लेकर आती है ना, उसकी केतली बहुत हिलती है और थर्मस बहुत हिलता है। सिर पे पल्लू भी, छोरा हुआ है, बेटा हुआ है, दादी बन गई, दादी बन गई, और हॉस्पिटल से सीधी बिना पल्लू हिले, नॉन स्टॉप केतली भी बिना हिले जा रही है, तो पूछने की जरूरत नहीं है कि लड़का हुआ कि लड़की, समझ में आ जाएगा लड़की हुई है। ना केतली हिली ना मुंडा हिला, छोड़ी चली जा, बोली नहीं। पर कौन समझाए कि बेटे से ज्यादा अगर बेटी एक घर में जन्म ले लेती है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तार देती है। 2 कुल। आज जितनी माताएं बैठी हैं, आप सब कथा श्रवण कर रही हो, जरा विचार करिएगा, ससुराल की 71 पीढ़ी और मायके की 71 पीढ़ी। एक नारी जब शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो उसका आधा एक नारी का चढ़ा, क्योंकि पुरुष का 1 गोत्र होता है। पुरुष के कितने गोत्र होते हैं? 1। पर लड़की के कितने गोत्र होते हैं? 2। कुंवारी रहती है तब पापा का गोत्र, ब्याह हो गया तो माँ का गोत्र। तो ईमानदारी से बोलो, क्या तुम्हारा वो माँ बाप का जो गोत्र है वो तुमसे छूट गया क्या? नहीं छूटा, छूटा नहीं है। तो वो गोत्र कहाँ काम आता है? जब नारी पूजन करती है, व्रत करती है, आराधना करती है, साधना करती है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, तब उसका पुण्य 2 भाग में बढ़ जाता है। आधा उसके मायके के, आधा उसके ससुराल के, दोनों के भाग से, दोनों। 71 उसकी भी पार कर दी, 71 इसकी भी पार कर दी। एक बेटी, एक बेटी दोनों कुल को पार कर, दोनों। दीदी हम धन्यवाद देंगे आपको, ममता श्रीकांत बोडरे माली जी। ये कथा होती सीहोर से ऑनलाइन, पर आपको साधुवाद इसलिए देंगे कि आप इस कथा को खींचकर जलगांव से लेकर, और आपने एक ही शब्द कहा, गुरुजी कथा तो तीर्थ में तो होती रहेगी, बाबा के धाम पर भी होगी, पर यह कथा
यदि जलगांव में ही ऑनलाइन हो जाए तो हमारे दोनों कुल तर जाएंगे। और आज आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने ये कथा को ऑनलाइन कराकर दोनों मायके का भी और ससुराल का भी दोनों कुलों को पार किया, दोनों को। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। कोई पूर्व का हमारा, तुम मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जो लाखों शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने जलगांव के वासी हैं जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, साधुता दूंगा। एक घर में बेटी का होना बहुत जरूरी है, बेटी का होना जरूरी। और अगर बेटी नहीं हो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कोई बेटी किसी के यहां 2-3 हो तो उससे कह दो एक बेटी को मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इस बेटी को, इसका पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, कॉलेज में पढ़ाऊंगी, इसको पैसे मैं दूंगी, और कन्यादान भी, कन्यादान एक मौका कन्यादान का मिले। और बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप को तुम खूब पढ़ो, खूब खूब उन्नति करो, खूब आगे बढ़ो, पर एक निवेदन है, अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर, कन्यादान बहुत जरूरी है, कन्यादान। अनसुईया जी ने कहा कि आंत्री बाबा मेरे घर में बेटी नहीं और मेरे बेटे ये चले जाएंगे, तो बेटी का होना जरूरी है, बेटी का। तब अनसुईया जी के भाग्य में बेटी का सुख नहीं था। आंतरी ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ बेटी का सुख नहीं, ये देवता भी आए हैं, तुम्हारे पुत्र बनकर, बेटे बनकर आए हैं, बेटी का सुख तुम्हारे यहाँ। पर मानी नहीं, मानी नहीं। समय आया, अनसुईया जी के घर में एक बेटी का प्रागट्य हुआ। ऋग्वेद कह रहा है एक बेटी का प्रागट्य। उस बेटी का नाम रखा अपाला। क्या नाम था? अपाला। कोई तुमसे पूछे कि दत्तात्रेय भगवान की बहन का नाम क्या है तो क्या बताओगे? अपाला। कोई तुमसे पूछे चंद्रदेव की बहन का नाम क्या है? अपाला। कोई तुमसे पूछे दुर्वासा जी की बहन का नाम क्या है? एक बेटी ने जन्म दिया, उसका नाम था अपाला। अपाला बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। लड़का चलना सीखता है हाथ पकड़कर, बेटी को चलना सीखना होता है तो खुद उठती है, चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर चलती है। कितना अंतर है। आप लोगों के यहाँ किसी की यहाँ पर भैंस है क्या? अब आप लोग तो शहर में रहते हो, कहाँ भैंस देखोगे? पर जो कथा सुन रहे हैं उनको देख कर वो लोग ध्यान रखेंगे जिनका खेती बाड़ी है, किसानी है, दूध के लिए लोग भैंस रख लेते हैं। एक भैंस का बेटा होता है और एक गाय का बेटा होता है। भैंस के बेटे को संभालना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो भैंस का बेटा प्राण त्याग देता है, कुछ दिन में मर जाता है।
भैंस का जो छोरा छोरी है उसको संभालना पड़ता है, पर गाय का जो बछड़ा होता है, गाय की जो बछड़ी होती है, जन्म लेने के थोड़ी देर बाद वो खुद खड़ी हो जाती है, खुद उठ जाती है। इतना बल होता है, इतना बल। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। अपाला बहुत विद्वान थे बाल्यावस्था से, पर एक कमी थी अपाला में कि वो जन्म से ही चर्म रोग से ग्रसित हो गई। शरीर में एक रोग हो गया था, चर्म रोग। अपाला उससे ग्रसित। कहा है पूर्व जन्म में जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमान कर देते हैं, शिव का प्रसाद आया, उसको प्रणाम भी नहीं करा और फेंक दिया। कितना सुंदर कहा है हमारे शास्त्रों में। जितने कथा सुन रहे हो सावधानी से सुनिएगा, शास्त्रों में कितनी बड़ी बात कही। तिरुपति जा रहे हो दर्शन करने के लिए, वहां से प्रसाद लिया है, पति को भी एक लड्डू मिला, पत्नी को एक लड्डू मिला, बेटा गया उसको लड्डू मिला, बहुत सारा प्रसाद आप लेकर आए हो। नाथद्वारा गए हो प्रसाद लाए हो, गोवर्धन जी गए हो 56 भोग लाए हो, दर्शन करने गए हो वहाँ से लड्डू का पैकेट लाए हो, शिरडी गए, त्र्यंबक गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ से प्रसाद लेकर आए हो। तो निवेदन है उस प्रसाद को जितना आप खा लो तो खा लो, ना खा सको तो तुरंत उसको बांटना प्रारंभ कर दो, उसको देना प्रारंभ करो। पर लोग क्या करते हैं, बहू खाएगी फ्रिज में रख देते हैं, बेटा खाएगा फ्रिज में रख देता हूं, रखा रखा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन 9-10 दिन तक रखा रहता है, प्रसाद पूरा कड़ला हो जाता है। बाद में तुम बर्तन वाली को, झाड़ू वाली को, पोछा वाली को दे देती हो। आजकल की बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली इतनी चतुर है कि तुम्हारा ये नहीं खाएगी, वो जाएगी उसको उठाकर कहीं भाग फेंक दे। उसको नहीं मालूम कि प्रसाद है, उसने उठाया बाहर डाल, पड़ा पाँव में आया, लात में आया। बाद में वो प्रसाद का दोष किसको लगा, जो लेकर आया। जिसने फेंका उसको नहीं, जो लाया था दोष उसको लगा। तुमने तो गाय दान करी, और वो गाय अगर दुख पाएगी तो दोष किसको लगेगा, जिसने गौदान करी। तुमने कन्यादान करा, कन्या को दुख आया तो दोष किसको लगेगा, जिसने कन्यादान करा। तुमने तो भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसके भोजन के लिए, उसने मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, दुख किसको होगा, जिसने दान किया। अपाला पूर्व जन्म में अनसुईया जी अंतरी ऋषि से कह रही है, मेरी बेटी ने जन्म लिया पर इसके शरीर में ये चर्म रोग हो गया, इसका शरीर ऐसा, इसका शरीर ऐसा हो गया। कहा आंतरी ऋषि हाथ जोड़कर बोले, ए अनसुईया, पूर्व जन्म में अपाला जिसने शिव जी का अपमान करा था, शंकर भगवान का यदि अपमान, शंकर भगवान की निंदा, शिव जी के लिए अपशब्द जब हमारे मुख से निकलता है तो शरीर रोगीला जन्म ले लेता है, रोगीला जन्म। फिर वो रोग से छूटेगा कैसे? कितना सुंदर बात कही, डॉक्टर ने कह दिया कि गर्भ में बच्चा है पर धड़कन नहीं आ रही है, गर्भ में बच्चा है
पर इसका शरीर में ऐसा लगता है कि इसके दिल में छेद है, शरीर में बच्चा है, इसका पाँव काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है इसका अंग नहीं बना, पूरा शरीर नहीं बना। तो शिव पुराण क्या कहती है कि शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, डॉक्टर की दवाई लो, डॉक्टर का इलाज करवाओ, जैसा बोले डॉक्टर उसके अनुसार चलिए, पर साथ में शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो। क्यों? हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में है इसने पूर्व समय में शंकर भगवान का अपमान करा होगा, तो जन्म लेगा तो हो सकता है शरीर से विहीन हो, बेकार हो, कोई रोगीला हो, ग्रसित हो। तो आज जब आप शिव जी को चढ़ा हुआ जल पियोगी, अंदर जाएगा तो वो बच्चे को मिलेगा, शंकर भगवान उसके दोष को समाप्त कर देंगे और बच्चा पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर देंगे। पर लोगों ने उल्टा चला, दुनिया के लोगों ने उल्टा चल दिया। कई माताएं कह देती है अगर गर्भ में बच्चा है तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कह देता है बच्चा ऐसा उसको अंधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बच्चा गर्भ में है 9 महीना आप शंकर की आराधना में लग जाओ, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, बेलपत्र की छांव में 2 मिनट खड़े रहना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा बच्चा अगर कैसा भी जन्म ले रहा होगा तो वो बच्चा स्वस्थ ही पैदा होगा, स्वस्थ ही पैदा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है तो उसका दोष शिव समाप्त कर दे। पूछा या पाला, इसको ये रोग कैसे हो गए? आंतरिषि ने कहा कि रोग होने का कारण केवल एक है, एक पूर्व में इसने शिव की निंदा करी होगी, शंकर के किसी भक्त के लिए अपशब्द कहा। कितनी बार हमने कथाओं में कहा, अब तो हमने कहना थोड़ा कम कर दिया कि किसी शिव भक्त की कभी निंदा मत करो, कभी भी भगवान शंकर के किसी भक्त की कभी निंदा मत करो। शिव के मंदिर की, शिव अर्चना की, शिव पुराण की, शंकर के भजन की, शंकर की कथा की, या कोई तुम्हारे गांव में, मोहल्ले में, नगर में, शहर में कोई शंकर का भक्त और